नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर फरमाइए कि एक कंफ्यूजन से चल रहा है कि आपका गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ता हो गया है और कुछ ग्रीवेंसेस हैं आपके, जो गवर्नमेंट इस पे तैयार हो गई है कि वो फौरी तौर पर उनका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा, और अब आप कॉल ऑफ कर रहे हैं अपने एहतजाज को। सर गुजारिश ये है कि मैं शायद ये कोई कंफ्यूजन था कि हमने कोई एहतजाज किया। हम तो क्योंकि ये ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और पहले से बना हुआ था, पिछले 3-4 महीने से ये ग्रुप था, लेकिन 2 दिन पहले हमने इसको रीऑर्गेनाइज किया, इसको थोड़ा सा एक बेहतर शेप के तौर पे इसको अनाउंस किया। आप भी जब कभी जिक्र करते थे तरीन साहब का, तो इस ग्रुप का भी जिक्र करते थे। तो दूसरी बात है कि गवर्नमेंट से कोई राब्ता ना करना या करने से तो कोई ऐसी फर्क वाली बात नहीं है। हमारा पहले भी उनसे राब्ता था, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले थे और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको पेश किए थे। तो वैसे कोई राब्ता हुआ है इसहाक खाकवानी साहब के साथ या जहांगीर तरीन साहब के साथ? सर मेरे नोटिस में नहीं है और मेरे साथ राब्ता नहीं हुआ और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं है, मुझे बताया भी नहीं गया। ठीक हो गया। और आप पंजाब असेंबली में तकरीर करेंगे और वहां पे तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेंगे अपने? तो पंजाब असेंबली हमारा फोरम है, हम वहां पहले भी बात करते हैं, कल भी इंशाल्लाह करेंगे और जो भी वहां मुनासिब बात होगी हम अपने दोस्तों के मशवरे से सुबह हमने इकट्ठे होने 10 बजे वहां, तो उसके मुताबिक हम अपनी बात करेंगे। अच्छा, ये फरमाइए कि एक खबर आज ये चलती रही कि आप लोगों ने ये फैसला किया है कि बजट के इजलास में अब आप जाएंगे और गवर्नमेंट जो बजट पेश करेगी उसमें आप अपना वोट भी देंगे गवर्नमेंट को। जो साहब ये बात सिर्फ कंफ्यूजन थी कि हमने कभी भी इस बात पे कभी भी नहीं कहा कि हम कोई बजट को वोट नहीं करेंगे या वोट को खिलाफ देंगे। ये सिर्फ कोई शायद कोई ऐसी बात सर राजा रियाज साहब ने की है, जहांगीर तरीन साहब पब्लिकली तो नहीं कहते लेकिन वो प्राइवेटली कहते रहे हैं, लेकिन राजा रियाज साहब ने तो पब्लिकली कहा होगा, लेकिन हमारे ग्रुप में ये बात कभी भी डिस्कस नहीं हुई एमपीएस में कि हम वो बजट को वोट नहीं करेंगे या बजट के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हमें जो पता है हम इस पार्टी में हैं और एक अहम इस पंजाब असेंबली का या किसी भी असेंबली का सबसे अहम काम जो होता है वो साल का बजट पास करना है। और हम इस बात को जानते हैं कि अगर ये बजट पास नहीं होता, चाहे गवर्नमेंट का कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो पब्लिक उसका सफर करेगी, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप बजट में गवर्नमेंट को वोट देंगे? बिल्कुल, हमारा ये फैसला है कि हम बजट को वोट करेंगे। और आप ये नहीं कि इजलास से गायब हो जाए, इजलास में भी शिरकत करेंगे और गवर्नमेंट को वोट भी देंगे आप? मतलब बजट को वोट देंगे, बजट में सारे गवर्नमेंट के बजट होगा ना जी। अच्छा ये फरमाइएगा, ये एक पब्लिक मफाद के भी काम होते हैं ना। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइए, ये आपके मुतालबात है कि अली जफर साहब की रिपोर्ट आनी चाहिए सामने, और जिन जिन लोगों के जो आपके एमपीएस कह रहे हैं कि हमारे डीपीओस को चेंज किया जा रहा है या डीसीओस को चेंज किया जा रहा है, वो फैसले वापस होने चाहिए और डेवलपमेंट के बजट जारी होने चाहिए आपको? बजट चौ साहब, मैं इस ग्रुप की तर्जमानी कर रहा हूं, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमने ये कोई मुतालबा ही नहीं रखा कि कोई हमारा अफसर बदला है तो वो वापस कर दें या हमारे कोई बात नहीं। जहांगीर तरीन साहब ने खुद कहा है सर, ये पब्लिकली उन्होंने कहा है कि हमारे अरकान के जो डीपीओज और डीसीओज चेंज हो रहे हैं और फंड्स नहीं दिए जा रहे, तो हमें वो वापस चाहिए। मैं अपनी बात करता हूं, जितनी मेरी बात हुई है अपने ग्रुप के अरकान से और मेरे साथ जो कोई किसी जगह पे कोई बात भी हुई है, तो हमने कभी ये बात नहीं की कि हमारे अफसर बदले जा रहे हैं या हमारी अगर उनके साथ कोई मुतालबा है तो वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई तफरीक है डेवलपमेंट में या पब्लिक वेलफेयर के कामों में, उनको खत्म किया जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डेवलपमेंट है। और अच्छा, 2 सवाल हो रहे हैं, ये फरमाइए आपके मुतालबे जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं? बिलीव करें,
मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हमने ये बात नहीं। जी, ये फरमाइए, आपका मुतालबा चीफ मिनिस्टर से है या प्राइम मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर से जो हमारा मुतालबा था कि जहांगीर तरीन साहब को के साथ ज्यादती हो रही है, हम कत्तन उससे रियायत नहीं मांगते। हमें इंसाफ मिले। जो लोग इस केसेस को परसू कर रहे हैं वो हमें उनके ऊपर तहफुजात हैं, आप उनसे हमें बचाएं। बस शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किससे खतरा है आपको? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमाल मेहरबानी फरमाते उन्होंने कहा कि रियायत मैं कभी भी नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं बेइंसाफी भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, और आपको एतराज शहजाद अकबर साहब पे है? वो मेरे ख्याल सारे पाकिस्तान को है। अच्छा नहीं, सारे पाकिस्तान को नहीं, सारे पाकिस्तान ने ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप तो सिर्फ आपने बनाया। नहीं, आपके सामने जितने लोग मैं सुनता हूं, आपको हमेशा आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूं, वो जब भी इस तरह की बात होती है हमेशा हर बंदा इतराज। वैसे अपना बताएं आपके, वो पाकिस्तान तो ठीक है एक साइड पर रखे, शहजाद अकबर साहब से आपको प्रॉब्लम है? हमने स्पोक्समैन उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बनाए थे, राजा रियाज साहब ने, उन्होंने बिल्कुल नाम लेके बात की इनका। ठीक हो। अच्छा ये फरमाया सर, ये फैसल वाड़ा साहब ने कल फरमाया था कि आप सारे लोग एक SHO की मार हैं, कहीं ये मार चल तो नहीं गई कल, क्योंकि ये जो 180 दर्जे पे मुड़े हैं ना आप, ये कमाल है। वैसे मैं मुनासिब नहीं समझता कि इतनी छोटी बात का मैं जवाब। अच्छा, तो आपका ख्याल है फैसल वाड़ा साहब को ये नहीं कहना चाहिए था? इतने ज़ीरे इंसान हैं आप, इतने जहां दीदा हैं। नहीं, मैं नहीं, फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं सर, फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं। इस तरह के लेवल के बंदे को इस तरह की बात जेब देती है सर, फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं, फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं, मुनासिब नहीं समझता। मैं आपको कह रहा हूं ये फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं उन्हीं की कह रहा हूं। मैंने कहा आप इतने जहां दीदा हैं, आपको पता है, तो इस लेवल पे जो बंदा हो, जो फेडरल मिनिस्टर रहा हो, और वो इतनी छोटी बात करे, वो कर सकता है, उसको अच्छी शायद वो मुनासिब समझता है। मैं इस बात का जवाब देना भी मुनासिब नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अफरीद साहब, ये वैसे हो क्या रहा है? आप क्या समझते हैं कि वाकई को ग्रुप बन रहा है, पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, चौधरी निसार साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, ये हो क्या रहा है वैसे एक्चुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया चौधरी साहब। एक तरफ तो आपका आज का प्रोग्राम, आपका जो इंट्रो था, MPA साहब सईद नोमानी साहब को आपने सुना, पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से कुछ निकले, लेकिन इससे पहले मैं आज फ़लस्तीन के हवाले से और जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और पेंडेमिक की वजह, तो मेरे ख्याल में हम सबको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करके हमने इक्का देना है, यूनाइटेड नेशन, और हमने डिवाइडेड नहीं होना। और आज मेरी रिक्वेस्ट ही होगी कि हमारी अप्रोच बड़ी फोकस्ड हो। बिल्कुल सही। आज उम्मा क्यों यूनाइटेड नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर यूनिटी नहीं है, तो उम्मा तो बहुत दूर की बात है सर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जाती मफादात और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इतने खो चुके हैं कि हम नेशनल इंटरेस्ट को, उम्मा के इंटरेस्ट को भूल चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है? तहरीक इंसाफ का क्या मकसद? कहते हैं माफियाज को नहीं चलने दूंगा, कि इंसाफ का बोलबाला होगा,